हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में हम बैटल ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे कि मुगल शासक द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे और ये किस किस ने लड़े हैं। ये सभी जानकारी आपको ट्रिक के माध्यम से दी जाएगी। काफ़ी सिंपल ट्रिक है, ट्रिक आपको देखकर ही याद हो जाएंगी। तो आप क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि युद्ध से संबंधित प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी में इससे संबंधित जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, सभी युद्ध कंप्लीट होने के बाद में प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न ले गए हैं टेस्ट के रूप में, तो आप टेस्ट जरूर लगाएं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले शासक है बाबर। तो सबसे पहले बाबर का शासनकाल देखेंगे। बाबर का जो शासनकाल है वो 1526 से 1530 ईस्वी है। यह बाबर का शासनकाल है और इनके द्वारा लड़े गए युद्ध की काफ़ी सिंपल ट्रिक है कि पान खाकर चल घर। ये सिंपल ट्रिक है काफ़ी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पान शब्द आता है। पान से बन जाता है आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। और देखिए, सेकंड शब्द है खाकर, तो खाकर से बन जाएगा खानवा का युद्ध। और जो अगला शब्द है चल, चल से बन जाएगा चंदेरी का युद्ध। और लास्ट शब्द है घर, तो घर से बन जाता है आपका घाघरा का युद्ध। काफ़ी मिलते जुलते शब्द हैं, आप ट्रिक ध्यान रखें। पान खाकर चल घर। अब देखिए, बात करेंगे हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और खानवा का युद्ध ये 1527 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। और अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। और देखिए, घाघरा का जो युद्ध है यह 1529 में हुआ था। यह युद्ध भी बाबर और अफगानों के बीच में हुआ था। और देखिए, इन सभी युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इन सभी युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। देखिए, एग्जाम में बाबर की मृत्यु से संबंधित प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं। तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुई थी। तो आप ये जरूर ध्यान रखें। चलिए अगले मुगल शासक की तरफ चलते हैं। देखिए, यहाँ पर अगले मुगल शासक है हुमायूं। तो देखिए, सबसे पहले हुमायूं का शासनकाल देखेंगे। इनका शासनकाल है 1530 से 1556 ईस्वी। ये हुमायूं का शासनकाल है और इनके द्वारा लड़े गए युद्ध की ट्रिक है हुमायूं दे रहा है 4 ग्राम हींग। काफ़ी सिंपल ट्रिक है। तो देखिए, ये हुमायूं से संबंधित ट्रिक है। तो यहाँ पर सबसे पहला बनता है दे, तो दे से बन जाता है आपका देवरा का युद्ध। और 4 से अगला शब्द है चार, तो 4 से चौसा का युद्ध। और अगला है ग्राम, तो ग्राम से आपका बन जाएगा बिलग्राम का युद्ध। अगला शब्द है लास्ट हींग, तो हींग से बन जाता है सरहिंद का युद्ध। तो ट्रिक ध्यान रखें, हुमायूं दे रहा है 4 ग्राम हींग। अब देखिए, बात करेंगे यहाँ पर देवरा का युद्ध। तो देवरा का युद्ध यह 1531 में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और कालिंजर के शासक रुद्रदेव के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी और रुद्रदेव की पराजय हुई थी। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है, जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था। यह हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था और इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी। अगला युद्ध है बिलग्राम का युद्ध। देखिए, बिलग्राम के युद्ध को कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में कोई सा भी नाम दिया जा सकता है, कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। तो आप दोनों ध्यान रखें। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध यह 1540 में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था और इस युद्ध में भी शेरशाह की विजय हुई थी। और अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध। देखिए, सरहिंद का जो युद्ध है यह 1555 में हुआ था। यह हुमायूं और पंजाब के शासक सिकंदर शाह सूरी के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। तो आप ध्यान रखें, जो देवरा के युद्ध और सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी और चौसा का युद्ध और बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी। तो आप ट्रिक जरूर ध्यान रखें, हुमायूं दे रहा है 4 ग्राम हींग। तो आप ट्रिक ध्यान रखें। आप ट्रिक को नोट भी कर सकते हैं। देखिए, आपको ट्रिक पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चलिए अगली मुगल शासक है। देखिए, यहाँ पर शेरशाह। देखिए, शेरशाह के बारे में आपको बता दिया गया है कि शेरशाह का पहला शासनकाल है 1540 से 1545। इनका शासनकाल जरूर ध्यान रखेंगे आप। देखिए, शेरशाह ने 2 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े हैं, चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध। यह चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था और बिलग्राम का 1540 में। और दोनों युद्ध में
शेरशाह की विजय हुई थी और हुमायूं की पराजय हुई थी। आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए अगले शासक है यहाँ पर अकबर। तो देखिए अकबर का शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी। यह अकबर का शासनकाल है। उनके द्वारा लड़े गए युद्ध की ट्रिक है, अकबर ने पानीपत में हल्दी वाला दूध पिया। काफ़ी सिंपल ट्रिक है। देखिए यहाँ पर पानीपत लिखा गया है, तो पानीपत से है पानीपत का दूसरा युद्ध, और हल्दी से बन जाता है हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और ये दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच में हुआ था, और यह 1556 में हुआ था। तो आप ध्यान रखेंगे। और देखिए हल्दी घाटी का युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध है, अधिकतर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। यह अकबर और महाराणा प्रताप की सेनाओं के बीच में यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेना विजय हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, अगला शासक है यहाँ पर औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो शासन है, शासनकाल वो 1658 से 1707, ये औरंगजेब का शासनकाल है। और इनके द्वारा लड़े गए युद्ध की ट्रिक है, औरंगजेब ने सामू को धर के पीटा। काफ़ी सिंपल ट्रिक है, आपको आसानी से याद हो गई होगी। औरंगजेब ने सामू को धर के पीटा। तो देखिए सामू से बन जाता है आपका सामूगढ़ का युद्ध, और धर से धरमठ का युद्ध। तो सामूगढ़ का युद्ध ये 1658 में हुआ था। यह औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। और धरमठ का जो युद्ध है ये 1658 में हुआ था। यह 15 अप्रैल 1658 में हुआ था, दारा सिकोह और औरंगजेब के मध्य। और देखिए इन दोनों युद्ध में औरंगजेब की विजय हुई थी, और दारा सिकोह की इन दोनों युद्ध में पराजय हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए आपको सभी मुगल शासक के महत्वपूर्ण युद्ध यहाँ पर बता दिए हैं, काफ़ी सिंपल ट्रिक के माध्यम से। अब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपको इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1556 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1576 ईस्वी और 1540 ईस्वी। तो इसका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और यह किसके बीच में हुआ था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। आपको ट्रिक इसकी ध्यान होगी कि पान खाकर चल घर, यह पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, पान से, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अब अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है। इसके ऑप्शन है 1556 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में और 1658 ईस्वी में। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर की सेनाओं की विजय हुई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि घाघरा का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, बाबर और अफगानों के मध्य, या औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य। आपको क्लास में ये सभी जानकारी दी गई है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबर और अफगानों के बीच में घाघरा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। यह युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। बाबर और अफगानों के बीच में 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है, चौसा का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं 1539 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1540 ईस्वी और 1527 ईस्वी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1539 ईस्वी। और यह युद्ध किसके मध्य हुआ था? ये शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह की विजय हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच हुआ था। यहाँ पर इसके ऑप्शन है अकबर और महाराणा प्रताप, बाबर और इब्राहिम लोदी, औरंगजेब और दारा सिंह तथा हुमायूं और शेरशाह सूरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 1658 में हुआ था। 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, 29 मई को।
तो आप ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था, तो 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि धर्मट का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर इसके ऑप्शन है 1558 ईस्वी, 1664 ईस्वी, 1539 ईस्वी और 1528 ईस्वी। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1658 ईस्वी में धर्मट का युद्ध हुआ था। यह युद्ध कब हुआ था, आपको इसका ये बात कमेंट में बतानी है कि धर्मट का युद्ध किसके मध्य हुआ था, आप ये कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है 1526 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1539 ईस्वी और 1540 ईस्वी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। यह युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। तो यहाँ पर इसके आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, बाबर और अफगानों के मध्य, बाबर और राणा सांगा के मध्य, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य, या बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाबर और राणा सांगा के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध कब हुआ था, यह हुआ था 1527 ईस्वी में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन है 1658 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में और 1555 ईस्वी में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ था। और यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। तो आप ध्यान रखें, हुमायूं की इस युद्ध में विजय हुई थी। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 1667 ईस्वी, 1528 ईस्वी, 1555 ईस्वी और 1540 ईस्वी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था और यह युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। तो देखिए इस क्लास में आपको सभी युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक बताई गई हैं और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी बताए गए हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करें और देखिए अपने सभी फ्रेंड्स के पास, आप अपने लगभग 20 फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर ज़रूर करें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइए क्योंकि आने वाली क्लास में भी महत्वपूर्ण ट्रिक्स ही बताई जाएंगी। तो यदि आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।